सर मेरा बच्चा खाना खाता है लेकिन ये पोटी कर देता है, दिन में 4-5 बार पोटी करता है और इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए आप कह रहे हो 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि खाना हाँ खाते ही जी, पोटी कर हाँ देता जी, है, हाँ जी। इससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, इससे बच्चे की धातुएं बह जाती हैं सारी। हाँ जी, तो हाँ उसके जी। लिए आपको लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। अगर किसी को खांसी है हम दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। किसी को अच्छा। मलेरिया है हम दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो दिक्कत है ये लाइफस्टाइल की दिक्कत है। लाइफस्टाइल के 2 हिस्से हैं, एक तो अच्छा। इसका खान-पान आपको बदलना पड़ेगा, एक है इसका रहन-सहन बदलना पड़ेगा। तो खान-पान बदलने के लिए इससे खाने में शुगर और फैट की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अच्छा। ज़्यादा दूध, ज़्यादा चावल, ज़्यादा आलू, ज़्यादा मीठा और कोई बाजार की चीज़ जैसे बिस्कुट, ब्रेड, रस वगैरह है, हाँ तो जी। इनसे गैस ज़्यादा बनती है। गैस का प्रेशर बनता है, प्रेशर के साथ खाया-पिया सब बह जाता है ऐसे ही, है ना? हाँ जी। तो खाने में इसे फाइबर्स वाला खाना दो, कड़वा खाना दो, जैसे हरी सब्जियाँ। आलू हरी सब्जी नहीं होती, गोभी हरी सब्जी नहीं है। अच्छा। हरी सब्जियाँ दो, मूँग की दाल दो, खिचड़ी दलिया रोटी दो, उससे फ़ायदा होगा, इससे खाना बंधी पोटी आएगी, है ना? और दूसरा है रहन-सहन, रहन-सहन बदलना पड़ेगा। एक तो डेली इसकी सुबह भोर में, अर्ली मॉर्निंग में, सुबह-सुबह ताज़ी उसमें ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे मालिश करो 4:30 बजे, सोए-सोए की। हाँ जी। 4:30-5 बजे मालिश करो पौना घंटे के लिए। अच्छा। फिर 5:15 बजे इसको मालिश जो करनी है टाइट हाथ से करनी है। जैसे ऐसे भी निचोड़-निचोड़ के, बोच-बोच के, कस-कस के, है ना? हाँ जी। ऐसे। एक उँगली की मालिश में 1 मिनट लगाओ। मालिश करने से बच्चे के स्टेरॉइड हार्मोन बनने लगते हैं, बड़े एक्टिव हो जाते हैं हार्मोन्स। उसमें बड़ी हिम्मत आ जाती है। गर्दन की, छाती की, पेट की, कूल्हे की, थाइस की, पैरों की, हाथों की, सिर की, पूरी बॉडी की मालिश करनी है टाइट हाथ से। पूरी बॉडी को इतना तेल चूस लेना चाहिए, आधी कटोरी तेल पूरी बॉडी में चला जाना चाहिए। वो तेल आपको पोटी में, शिशु में दिखाई देगा अगर आपने अच्छी तरह मालिश किया है ना। फिर इसे 3 बाल्टी पानी से नहलाओ। पहले मालिश करो फिर नहलाओ। आयुर्वेद में पंचकर्मा षटकर्मा होते हैं, ऐसे ही मालिश करना और नहलाना ये बच्चे की थेरेपी है। थेरेपी इनमें पूरा टाइम देना चाहिए, इनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी बड़ी हाई हो जाएगी अगर मालिश करोगे, ये एक तरह की वैक्सीन है। तो मालिश करो, नहलाओ, फिर इसको 5:30 बजे घर से बाहर लेके जाओ। सुबह 5:30 बजे बड़ी ताजी हवा होती है, जीरो पोल्यूशन होता है ना। तो गौशाला में, मंदिर में, आज गौशाला में ले गए, कल मंदिर में, फिर पार्क में, फिर स्टेडियम में, बदल के एक ही जगह डेली नहीं जाना, नहीं तो बच्चा फेड हो जाएगा। जाते समय एक बैलून ले जाओ साथ में, आप वो ले जाओ, बॉल ले जाओ, बड़ी सी बॉल ले गए, साइकिल ले गए, चलो आज वहां चलेंगे, आज पूरब चलेंगे, कल पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, बदल के लेके जाओ, इसका क्रेज बन जाएगा, है ना। तो फिर आके फिर खाना खाएगा। जब खाना खाएगा तो हरी सब्जी, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी बनाओ, 2 तरह की दाल बनाओ, धनिया की चटनी बनाओ, थोड़ा सा चूरमा बना दो, ऐसा खाना दो उसे। बड़ा इसको खाना 100% पच जाएगा। खाने के चप्पे-चप्पे का फायदा मिल जाएगा इसे, अगर आपने इसके ऊपर वर्कआउट किया, मेहनत की है तो, है ना। ऐसे दिन भर एक्टिव रखो, फिर दिन में रेस्ट कर ले बच्चा 1-2 घंटा, और शाम को फिर से 6-7 बजे खाना खिलाया, फिर लंबी वॉक करा के लाओ। उससे इसकी आंतों में खाने को होल्ड करने की शक्ति आ जाएगी। ये नहीं भी खाना खाया और बह गया, ऐसा नहीं होगा, फिर उससे बड़ा फायदा रहेगा। तो कड़वी चीज़ इसे अच्छी मात्रा में देनी है और शुगर और फैट वाली चीज़ों से बचाव रखना है। इससे बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा, आगे से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ी मैं दवाई लिखता हूँ, दवाई से पाचन इसका अच्छा हो जाएगा। ये दवाई है, इसे भी ये भी देना, लेकिन ज्यादा काम लाइफस्टाइल का है। लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो दिक्कत होगी नहीं। देखो मेरी गुड़िया है, ये हो गई 3 साल की, सौम्या, है ना। ये अब 20 साल की हो गई, 20 साल की। तो जब से पैदा हुई ये सुबह 5 बजे नहाती है। जब ये 2.5 साल की थी तो 5 बजे नहा के योग करने लगी और वॉक करने लगी। और जब ये 3 साल की तो योग में एक्सपर्ट हो गई और डेली 3 किलोमीटर की वॉक करने लगी, है ना। तो ये कभी बीमार नहीं हुई पिछले 20 सालों से। एक भी जन्मदिन पे इसने कभी बाजार की चीज नहीं खाई, हमेशा फिट रहती है। उसके इसे 9 साल पे पूरी भगवत गीता याद होगी। तो 3 किलोमीटर में, 3 साल में 3 किलोमीटर की वॉक करने लगी, 5 साल में 5 किलोमीटर की वॉक करने लगी, हमेशा फिट रहती है। तो ऐसे ही आपको बच्चा फिट रहेगा। अगर बच्चे का खान पान रहन कैसा रखें, उसके लिए बेबी केयर बुक भी आप ले सकते हो। कोई ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन भी मंगा सकता है, उससे अच्छा रहेगा। और बाकी मैं एक वर्कशॉप लगा रहा हूँ, हर महीने के सेकंड सैटरडे संडे को मैं एक वर्कशॉप लगाता हूँ, जुलाई में जैसे होगी संभालका में। तो ऐसे जो लोग आना चाहें उसमें आ सकते हैं। बच्चे का खान पान रहन कैसा रखें, हमारा खान पान रहन कैसा हो, जिससे कि आगे से कभी बीमार